काक मुद्रा शब्द का उच्चारण करने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि योग के क्रम में राजा दंडकपाली ऋषि हिरण्य के पास गए और उनसे योग के संबंध में दीक्षा लेने का आग्रह किया, तो हिरण्य संहिता में शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए 7 साधन बताए गए हैं, जिनको सप्त साधन भी कहते हैं। जैसा कि षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद् दृढ़ं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष मात्मानः, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। कहने का मतलब ये है कि षट्कर्म से शोधन, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता और प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लाघव, लाघव का मतलब होता है लचीलापन, और ध्यान से प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष भी, इसमें प्रति एक उपसर्ग है, अक्ष माने नेत्र होता है, ध्यान से नेत्र। हिरण्य संहिता की जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 21 में यह श्लोक विस्तार से दिया गया है। जैसा कि इस षट्कर्म से शरीर का शोधन होता है, शरीर के अंगों का शोधन होता है। इसके 6 माने 6, इसमें धौती है, वस्ती है, नेति है, नौली है, त्राटक है और कपालभाति है। ये 6 इसके अंग बताए गए हैं किसके? षट्कर्म से। और षट्कर्मों से क्या होता है? षट्कर्म से होता है शरीर की शुद्धि। तो इसमें जो धौती है, इस धौती से आमाशय और आहार नाल की सफाई की जाती है, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से और कपड़े के माध्यम से। तो यहाँ पर जो काक मुद्रा शब्द का प्रयोग किया गया है, कौवे की चोंच की तरह से अपने होंठ को कौवे की चोंच का रूप देकर अधिक से अधिक हवा मुख के अंदर लेना और उसको निगल द्वार से होते हुए उसको पेट के अंदर भरना। अधिक से अधिक हवा हम जितनी पेट के अंदर भरेंगे, उस हवा को फिर नौली प्रक्रिया के अंतर्गत क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप और डाउन घुमाते हुए उसी हवा को पुनः मुख से होते हुए बाहर छोड़ना। डगार की स्थिति बनाते हुए इस हवा को पुनः बाहर छोड़ देना। ये धौती प्रक्रिया का अंतः शोधन के अंतर्गत इसको रखा गया है, अंतः धौती में रखा गया है। और इसी प्रकार से दंत धौती है और हृदय धौती और मूल शोधन। यहाँ पर अंतः धौती के अंतर्गत ये जो वात सार है, वायु के द्वारा जो आमाशय का शोधन है, इसको हम काक मुद्रा से प्रारंभ करते हैं। ये षट्कर्म के बाद आसन का प्रयोग हिरण्य संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि 32 आसनों का उल्लेख है हिरण्य संहिता में, और हठ योग प्रदीपिका में मुख्य रूप से 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं। यहाँ पर जो ये आसन किया जा रहा है, यह वक्रासन है। प्रायः ये वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन में थोड़ा सा शंका यह रहती है कि वक्रासन में तो पांव सीधे रहते हैं और अर्ध मत्स्येंद्रासन में ये घुटने इस तरह से आसन की स्थिति में बैठ करके